Question number 5th, financial statement with the adjustment, class 11th. From the following trial balance extracted from the books of A, prepare trading P&L account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as that date. तो वही हमें ट्रेडिंग P&L में पोस्टिंग करनी है ट्रायल बैलेंस की, और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट है। जितनी भी उन्हें एक एक बार पढ़ो और ट्रायल बैलेंस में जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसके सामने एक बिंदी टेक दो। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, उसके बाद डेप्रिसिएट बिल्डिंग फर्नीचर, तो बिल्डिंग के आगे एक बिंदी टेक दो, एक फर्नीचर के आगे, इन पे एडजस्टमेंट है। लूज टूल्स इस पर एडजस्टमेंट है। सेल लीज और टैक्सीज, सेल लीज हमारी दे रखी हैं सबसे लास्ट में। टैक्सीज और इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस टैक्स के साथ इंश्योरेंस, इस पे दो दो एडजस्टमेंट हैं, थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ेंगे पोस्टिंग के टाइम। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स, तो डेटर्स पे एक बिंदी टेक दो, इसके पे एडजस्टमेंट है। स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है। तो बस जिस जिस पे एडजस्टमेंट है उसके सामने हमने एक हल्का सा नोट कर लिया है। अब पोस्टिंग करते हैं। ट्रायल बैलेंस की जो भी डेबिट आइटम है वो डेबिट में जाएगी, या तो ट्रेडिंग में या P&L में या बैलेंस शीट की डेबिट में, और अपोजिट साइड जाएगी क्रेडिट में तो माइनस में जाएगी। और जो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं वो या तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगी, या P&L की क्रेडिट में, या बैलेंस शीट की क्रेडिट में। और यदि वो कहाँ जाती है डेबिट साइड में तो माइनस में जाएगी। ये सिंपल ट्रिक अपनानी है। और जो एडजस्टमेंट है उसकी डबल पोस्टिंग करनी है अमाउंट की, और डबल पोस्टिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट नील हो जाना चाहिए। तो यही बस दो तीन ट्रिक ध्यान रखनी होती है। 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन, कितने से बड़ा हो 10 से 12 मिनट में क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, ये हमारी गारंटी है। सारे वीडियो हमारे वॉच करना। तो देखो पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तीनों की पोस्टिंग एक साथ करनी है, ट्रेडिंग की, P&L की और बैलेंस शीट की। फर्नीचर 640 एडजस्टमेंट इसलिए बिंदी लगवाई थी। फर्नीचर लिख के हाँ इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 640 का। लूज टूल्स, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे 6250। बिल्डिंग, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे 7500। तो ये तीनों डेबिट आइटम पोस्ट कर दिए हमने। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 12500। बैड डेट्स 125, P&L में लिख दो। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। टू बैड डेट्स 125 डेबिट में लिख दिए। यहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ना। सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स 3800 के, इस पे भी एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स 2500। स्टॉक दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक 3460 रुपये का। टू ओपनिंग स्टॉक 3460। परचेज और सेल्स का अमाउंट गिवन है। टू परचेजिस 5475 रुपये। बाय सेल्स इनर कॉलम में क्यों लिखी है, क्योंकि इनमें से रिटर्न्स अभी लेस होंगी।
15,450। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है हमारी, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,850। सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सेल्स रिटर्न लेस कर दो सेल्स रिटर्न, जो डेबिट वाली आइटम है क्रेडिट में पोस्ट हो रही है तो इसलिए वैसे माइनस होती है। और परचेज रिटर्न परचेज में से लेस कर दो। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड में आ रहा है, माइनस में आएगा। स्टेशनरी पे यहाँ जगह छोड़ देना थोड़ी ज़्यादा। स्टेशनरी स्टेशनरी कितने की है? 450। इनर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट 118 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कमीशन बाय कमीशन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दो 375। कैश इन हैंड कैश इन हैंड 650। टैक्स एंड इंश्योरेंस डबल एडजस्टमेंट है, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स पे भी है और इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट 1250। जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस 782 के। उसके बाद है जी सैलरीज टू सैलरीज, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखना 3300 रुपये की। एक एक एडजस्टमेंट पढ़नी है, अब उसकी डबल पोस्टिंग करनी है। स्टॉक इन हैंड 3,250। बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,250 रुपये का। स्टॉक कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 3,250 का। इफेक्ट कैसे चेक करते हैं? यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ तो नील हो गया इफेक्ट। डेप्रिसिएट बिल्डिंग तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कह रहे 5% डेप्रिसिएशन लगा दो। बिल्डिंग की वैल्यू 7,500 है, 5% बन गया। अच्छा थोड़ी यहाँ जगह छोड़ दो, एडजस्टमेंट है सैलरी पे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 375। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कहाँ लेस हो जाएगा? बिल्डिंग से 375। तो ये लेस करके लिख दो 7,125। तो यहाँ देखो एडजस्टमेंट यहाँ डेबिट हुई है, वहाँ डेबिट में जाके माइनस हो गई, इफेक्ट जीरो हो गया, हमारा नील हो गया। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%। टू डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर 640 रुपये पे 10%, 64 माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 64, तो ये आ जाएगा जी 10 में से 4 गए 6, 13 में से 6 गए 7, 576। यहाँ डेबिट में माइनस हो गया, यहाँ डेबिट हो गया, इफेक्ट 0 हो गया। लूज टूल्स रीवैल्यूड 5000 एट द एंड ऑफ ईयर, तो लूज टूल की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है 6250, क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 5000, तो 1250 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल 6250 माइनस 5000 1250, तो यहाँ लूज टूल की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 1250, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई 5000। क्लियर ये पॉइंट? सैलरीज 300, टैक्सेस 120 आर आउटस्टैंडिंग। सैलरी में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, सैलरी 300 रुपये, साथ ही साथ पहले डबल पोस्ट करनी है हर एडजस्टमेंट की, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। अब कह रहे टैक्सेस के आउटस्टैंडिंग है 120 रुपये, एड आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 120, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 120, एक बार डेबिट हो रहे हैं एक बार क्रेडिट, इफेक्ट नील हो गया। उसके बाद देखो इंश्योरेंस अमाउंट 200 इज प्रीपेड, माइनस एडवांस में दे दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस जो इसी अमाउंट में है 100 रुपीज़ का, ये माइनस कर दो, तो बाहर नेट अमाउंट आ जाएगा 1270, इस ईयर का खर्चा। इन प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में जाएगा, यहाँ लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 120 रुपये का, सॉरी 100 रुपीज़ का। राइट ऑफ ए फर्दर 100 एज बैड डेट्स, वो कह रहे ये तो साल के बीच में डूब गए 125 रुपये। आओ जब ट्रायल बैलेंस बना दिया हमने, फिर पता चला बुक्स क्लोज करने के बाद कि 100 रुपये और बैड डेट्स हो चुके हैं। एड फर्दर बैड डेट्स, कितने अमाउंट के 100 रुपीज़, 100 रुपये का लॉस और हो गया। डेटर्स में से ये 125 तो ऑलरेडी डिडक्ट है, ये फर्दर बैड डेट्स ये माइनस हो जाएंगे। कितना अमाउंट था 100 रुपीज़। अब कह रहे हैं एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के बच्चे अब हमारे 3800 में से 100 रुपये पहले लेस कर लेना 3700, इसका 5% प्रोविजन बनाना, ना कि 3800 रुपये का। ये चीज यहां ध्यान रखनी है बस। माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, तो ये कैसे निकालेंगे हम? 5% किसका लेंगे? 5% ऑन 3700, तो ये आ जाएगा 185। ऐड करते हैं, सॉरी 185, और पैसा हमारा डूब सकता है।
पुराना प्रोविजन दे रखा है, हाँ, 200 रुपये का। अच्छा, तो पुराना प्रोविजन कितने का है, वो लेस हो जाएगा। पुराना प्रोविजन है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 200 का, माइनस ओल्ड प्रोविजन 200। तो जो पुराना प्रोविजन कहाँ था, ट्रायल बैलेंस में, वन टाइम पोस्टिंग होगी। बैड डेट से 125 ट्रायल बैलेंस आए, वन टाइम पोस्टिंग होगी। एडजस्टमेंट से दो अमाउंट आए, 100 और एक 185, तो इनकी डबल पोस्टिंग होगी। 100 रुपीज फर्दर बैड डेट से हम यहाँ लेस कर दिया, और जो न्यू प्रोविजन है 185 का, ये भी लेस हो जाएगा, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नया प्रोविजन आया था 185 का। तो नेट डेटर्स की वैल्यू जो बाहर निकल के आएगी, वो आएगी 3,515 रुपये। क्लियर ये पॉइंट? हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। तो जो स्टेशनरी थी लेस कर दो, बिजनेस की नहीं है, सारी 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 है, 1/2 इसमें ड्राइंग है, माइनस 225। तो बिजनेस का खर्चा आ जाएगा बिजनेस के P&L में 225, और ये 225 यहाँ लेस हो जाएंगे ड्राइंग में 225 रुपये। तो एक बार ये डेबिट में माइनस हो रहे हैं, एक बार क्रेडिट में माइनस हो गए, इफेक्ट 0 हो गया। तो ये हमारी सारी एडजस्टमेंट पोस्ट हो चुकी हैं। अब इसकी जो इनर कॉलम के टोटल है उन्हें बाहर करके पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। तो ये बाहर निकाल दो, 475 में से 125 गए, 5,350 आने चाहिए, ये 15,250, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 15×3 18,500। 18,500 में से ये दो फिगर लेस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 9,690 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिख दो, ये 9,690 रुपये को। तो ये क्लोज कर दो P&L अकाउंट। ये टोटल आ जाएगा 10,065 रुपये का। ये सारा अमाउंट डेबिट का माइनस कर देंगे, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसका अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट का 2171। 2171 ये यहाँ कैपिटल में ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट 2171। तो ये अमाउंट बाहर लिख देंगे जो भी आएगा, इसमें ये माइनस करके प्लस कर देंगे, फिर बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 20,216 रुपये का। तो ये हमारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई, सारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। हमारे सॉल्यूशन पसंद आया, समझ में आया, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि 1,000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। और ये
हमारी क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएं। धन्यवाद।